एक लड़का जो था तो सांवले रंग का, पर नाक नक्श थे बहुत सुंदर। देखते ही दिल ठहर सा गया। वो पड़ोस में रहने आया था मेरे। शायद उसके पापा का तबादला हुआ था यहाँ। नया नया था उसके लिए ये शहर, और उसका दोस्त भी नहीं था कोई। हर रोज छत से देखा करती थी उसे। पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करता था। हाँ, वो भी उनके साथ बच्चा बन जाया करता था। उसे ऐसे देख मुझे अपने अंदर अजीब सी खुशी महसूस होती थी। शायद वो मुझे अच्छा लगने लगा था, पर वो इस बात से बेखबर था कि कोई उसे इस तरह देखता भी है। जिस दिन वो नहीं दिखता था उस दिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। हर रोज उसी के बारे में सोचती रहती थी कि काश मैं उससे कोई बात कर पाती, पर चाहकर भी हिम्मत नहीं होती थी। पता नहीं क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। अगर उसने मना कर दिया तो कहीं कोई पहले से उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, ये सब सोचकर रह जाती। पर एक दिन जब मैं मंदिर गई तो वो भी वहाँ आया था अपनी माँ के साथ। शायद उसे भगवान में तो कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि वो बाहर ही खड़ा था मंदिर के। और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, बाहर क्यों खड़े हो? तो उसने कहा, मेरी ज्यादा बनती नहीं भगवान से, इसलिए नहीं जाता। वो तो माँ है जो जिद करके ले आती है यहाँ। उसकी इस बात पर मुझे हंसी आ गई और पूछा कि क्यों नहीं है दिलचस्पी भगवान में? तो कहा कि मेरा कोई काम कभी ठीक से नहीं होता, ये सुनते ही नहीं मेरी। इस पर मैंने कहा कि कभी दिल से मांग कर देखना जरूर पूरी होगी। और इतना कहकर मैं अपने घर वापस लौट आई और वो वहीं खड़ा मुझे जाते हुए देखता रहा। और इसके बाद हमारे कॉलेज के एग्जाम नजदीक आ गए और हम अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। इस बीच वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया। पर मैंने उसे हर रोज घर की छत पर पढ़ते हुए जरूर देखा था। इस बात का उसे कोई इल्म नहीं था। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो वो बहुत खुश था और भागकर मेरे पास आया और बोला, थैंक यू। मैंने पूछा, किस बात के लिए? उसने कहा कि अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि भगवान भी होता है। आज पता चला कि सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो जरूर सुनता है। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या मांग लिया तुमने कि इतने खुश हो? उसने कहा, मेरा रिजल्ट आया है आज और मैं फर्स्ट रैंक से पास हुआ हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने पूछा, वो कैसे? तो उसने बताया कि ना तुम मुझसे सच्चे दिल से कुछ मांगने को कहती और ना मैं फर्स्ट आता। उसे इस तरह खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी और इस तरह हमारी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। अब वो हर रोज मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करने लगा था और मैं मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी। साथ खाना, साथ घूमना, बहुत सारा वक्त साथ गुजारना हमें अच्छा लगता था। पर वो इसे अब भी दोस्ती समझता था और मैं उससे अपने दिल की बात इसलिए नहीं कह पाती थी कि डरती थी उसे खोने से, कहीं मैं अपने प्यार के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी ना खो दूं। इसलिए मैंने ही धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी। ये मेरे लिए आसान नहीं था, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि मैं अब भी उसकी एक दोस्त ही तो थी। मैं उससे एक दिन ना मिलती तो वो बेचैन हो उठता, ढूंढते हुए मेरे घर तक आ जाता था। और ये सब क्या था? इतने पर भी वो मुझे सिर्फ एक दोस्त ही कहता था। दोस्ती में कोई इतना पागल तो नहीं होता? कौन समझाए ये उसे कि ये दोस्ती नहीं प्यार है। एक दिन मैंने ही उससे कह दिया कि बस कर, अब मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इतना कहने पर भी उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तो दोस्त हैं ना। तो मैंने भी कह दिया, ठीक है फिर आज से हम दोस्त की तरह ही मिलेंगे। जो मेरे बिन एक पल नहीं रह पाता था, अब उसे मिले 2-2 दिन गुजर जाते थे। और एक दिन मुझे पता चला कि उसके पापा का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया। ये सुनकर मैं बहुत रोई उस दिन और रोते रोते ही सो गई। जब सुबह उठी तो उसका मैसेज आया कि मिलना चाहता है वो मुझसे। एक दिन शाम ढलने को आई थी और मैं छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मन में कई सवाल थे। वो इस तरह जाने से पहले मुझसे क्यों मिलना चाहता है? हमारी तो अब पहले जैसी बात भी नहीं होती थी। ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो सामने से आता दिखाई दिया और जैसे ही वो सामने आया उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। फिर मैंने पूछा, यूं आखिरी वक्त मिलने की कोई वजह? उसने कहा, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, क्योंकि अब समझ में आया कि
कि प्यार करता हूँ मैं तुमसे। जिसे मैं दोस्ती कहता रहा वो तो प्यार था। मैंने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है और मैंने सुना है तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र भी हो गया है, तो अब तो तुम शहर ही छोड़कर जा रहे हो। वो बोला, तुमने ही तो कहा था सच्चे दिल से मांग कर देखो, और आज मैंने फिर से तुम्हें मांगा और भगवान ने मुझे तुमसे दूर जाने से रोक लिया। उसने बताया कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरी जॉब इसी शहर में लग गई है और अब मैं तुम्हारे ही पास रहूँगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।